तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। ओयो ओमनी जो हैं जिन्होंने श्वेताब को एक्सपोज किया था, उन्होंने मेरे लास्ट वीडियो के रिप्लाई में एक बड़ा ही डिटेल्ड कमेंट लिख के बताया और पॉइंट बाय पॉइंट एड्रेस किया है कि उन्हें क्या क्या गलत लगता है या उन्हें क्या क्या उनका आर्ग्यूमेंट है। जो सारी बात हुई है उसके सेंस में। तो पहले मैं उसका रिटर्न में रिप्लाई लिखने लग गया था, पर मुझे लगा कि यार एक तो लिखना बहुत पड़ेगा, दूसरा अगर मैं उस पर वीडियो ही बना दूँ तो मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं आलसी हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा है और कुछ व्यूज़ भी मिल जाएंगे उसके बहाने से। तो उस कमेंट को एड्रेस करते हैं। और अगर ओमनी ब्रदर, अगर आप ये देख रहे होगे तो होपफुली मैं ठीक से आपके कंसर्न्स को एड्रेस कर पाया हूँगा। ओके, तो ये कमेंट था। देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे मैं झूठ नहीं कर रहा, ये देखो मैं लिखने लग गया था। हाय ब्रदर, वाओ, आई एम ग्लैड दैट यू वॉच द होल वीडियो एंड पुट फॉरवर्ड अ वेल आर्टिकुलेटेड आर्ग्यूमेंट, ऑल बीट आई एम नॉट ऑन बोर्ड विद सम ऑफ दोज पॉइंट्स, लेट्स ट्राई टू एड्रेस देम वन बाय वन। तो मैं लिखने लग गया था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, कि कौन इतनी मेहनत करेगा, क्योंकि हम हैं भारत देश के वासी जो कि जुगाड़ लगाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एनीवे अगेन नहीं करना है ये, इस दिशा में नहीं जाना। तो अगेन थैंक यू ओमनी भाई, आपने पूरा कमेंट लिख के समझाया और होपफुली अब जो मैं एड्रेस करूँगा वो शायद जो आपके जो पॉइंट है उनको एड्रेस कर दें। ओके, पहली चीज़ है कि द आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप दैट श्वेता रिएक्टेड टू वाज नॉट अपलोडेड बाय द चैनल दैट ओरिजिनली पोस्टेड द पॉडकास्ट. You got the completely wrong idea. Even Shwetab didn't cross check it. Okay. ये डायरेक्टली कंसर्न नहीं है कि वो वीडियो किसने अपलोड किया। वो वीडियो किसी ने भी अपलोड किया हो सकता है, वो क्लिप किसी ने भी अपलोड किया हो सकता है। ये बात है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, बट उसका एड्रेस जो श्वेताब ने किया है ना, वो डायरेक्टली जो गोली मार रहा है, जो निशाना लगा रहा है, वो उस लड़की को नहीं कर रहा, वो ये एक्शन को कह रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है करना, और ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये ठीक नहीं है। अब ये बात अलग है कि वो ट्रेंड वहाँ बन ही नहीं रहा था क्योंकि वो उस लड़की ने अपनी चीज़ ही शेयर नहीं की थी। वो श्वेताब की गलती है क्रॉस चेक ना करना, या मेरी भी गलती है कि मैंने भी जाके पूरा इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। बट मैं कॉफ़ी ज़िला नहीं हूँ दोस्त, मैंने अभी अभी बताया कि मैं आलसी बंदा हूँ। और मैं क्लेम भी नहीं करता कॉफ़ी ज़िला होने का। तो मैं सिर्फ जो मैंने पढ़ रखा है अपनी लाइफ में और जो मैं पढ़ता रहता हूँ उसके बेस पे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है चीज़ों के बारे में, बस मैं वो शेयर करता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, मैं कोई कुछ नहीं करता, रॉ वीडियो एग्जैक्टली जैसे रिकॉर्ड होती है मैं वैसे ही डाल देता हूँ। एंड एनीवे, थोड़ा सा मेरे बारे में। तो जो श्वेताब एड्रेस कर रहा था जिस इशू को, वो बेसिकली ये था कि एक आप ट्रेंड देखोगे ओवरऑल सोसाइटी में, इंटरनेट के आने के बाद से लोगों को एकदम से ये समझ में नहीं आया कि भाई ये तो एक परमानेंट सेट इन स्टोन चीज़ है। और कई बार कम एज होने की वजह से या कम समझदारी होने की वजह से लोग अपनी चीज़ें शेयर कर देते हैं जो जनरली वो करते थे अपने दोस्तों जान पहचान वालों के साथ। बट अब वो है कि वो रिकॉर्डेड उस पर आ गया है, रिकॉर्ड पे आ गई है वो चीज़ और वो चलेगी। तो ये चीज़, मुद्दा ये है एड्रेस करने का। पहली चीज़, अगेन ये समझो कि उस लड़की से दुश्मनी नहीं निकाली जा रही। आई डोंट थिंक कि श्वेताब भी उस लड़की को कह रहा कि अरे इसको स्टोन कर दो, इसने ऐसा कर दिया, ये पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं आ रहा। तो ये एक आ, आ, इतना बड़ा मैटर ही नहीं है कि किसने अपलोड किया था या किसने क्या किया था। हाँ, ये ज़रूर है कि ये क्लैरिफाई होगा कि वो लड़की अपनी बात नहीं कर रही थी, और दैट्स इट, दैट्स वेयर दिस point ends basically. Okay, he often makes mistakes, which I pointed out in my last video. In my second video, for example, I mentioned his stance on banning gambling apps. His logical reasoning was completely thrown out of the window, and he even got angry about it. However, I won't say the entire video was pointless because I do agree with some of his points, some of his arguments. तो okay, तो मैंने भी यही बोला था कि मुझे नहीं पता कि उसका आर्ग्यूमेंट क्या है। अब वो घटिया आर्ग्यूमेंट है, अच्छा आर्ग्यूमेंट है, जब मुझे पता ही नहीं तो मैं उसके बारे में बोल कह सकता हूँ। मैंने गैम्बलिंग ऐप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग ये दी थी कि भाई जिस बंदे ने भी जो भी बुरे काम करने हैं वो करेगा। आप गवर्नमेंट का काम होता है चीज़ों को बैन नहीं करना, चीज़ों को रेगुलेट करना और उसकी एक्सेस मेक श्योर करना, ऐसे सिस्टम्स बनाएं कि उसकी एक्सेस उन लोगों के पास हो जो एडल्ट्स हों। और एक एडल्ट व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए जुआ खेलना चाहता है, जैसे कि उसका नुकसान हो जाएगा, अगर वो रेगुलेटेड लाइसेंस जगह पे वैसा कर रहा है, मुझे पर्सनली उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं लोग जो उनको करना होता है भाई, एज लॉन्ग एज किसी और की ज़िंदगी में वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डाल रहे।
क्राइम नहीं कर रहे कोई। ओके, तो हाउएवर आई वांट वीडियोस पॉइंट, ओके, तो आप अग्री करते हो उसी कुछ पॉइंट से, ठीक है। और यही बात है ना यार, अब वो एक बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा है। हो सकता है आप मेरे से भी अग्री ना करो, हो सकता है आप उसके भी आर्ग्यूमेंट को झंडू बोल दो, जो कि आपने बोल दिया। तो कुछ कुछ से आप अग्री कर रहे थे, तो ऐसे ही है यार, यूट्यूब है या इंटरनेट है, हम सब जो भी इस, आपने खुद बोला ना कि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा समझदार इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ। तो वो भी आई थिंक अपने थॉट्स ही शेयर कर रहा है। अगर वो ये कह दे कि मैं ही फाइनल वर्ड हूँ, और अगर किसी ने मेरे से अगेंस्ट गया तो तुम पे ब्लास्फेमी लग जाएगी, वहाँ वो फिर गलत हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ हिज वीडियोज ऑन KIT यूनिवर्सिटी, ही यूज्ड the victim's image in the thumbnail, which is technically illegal. Additionally, he assumed the boyfriend was culprit just because of a call recording, even though no official information was made public. The guy was innocent until proven guilty. I believe even Shwetab knows that Indian law doesn't allow us to publicly use victim's image. So why is that video still up with the same thumbnail? God knows. श्वेताब की थंबनेल्स के बारे में थोड़ी बहुत मैंने पहले क्यों ये बात की, थोड़ा मुझे क्रिंज लगता है, बट प्रॉब्लम ये है ना, अब देखो मैं नहीं यूज़ करता थंबनेल्स, मैं अपनी वीडियो का ही एक स्टिल जो कभी मोस्टली यूट्यूब सजेस्ट कर देता है, अपने आप ही यूट्यूब ऑटोमेटेड सेट थंबनेल डाल देता है। कभी कभार अगर मुझे लग रहा होता है अब ये तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा मेरी वीडियो के उससे, तो मैं कोई और स्टिल उठा के उसमें डाल के थंबनेल बना देता हूँ। तो ये मेरा है स्टाइल या वट, इससे अब सिंपल कुछ मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। श्वेताब का ये है कि भाई देखो यार, वो आई थिंक उसकी पूरी लाइवलीहुड यूट्यूब का जो कंटेंट है उस पर डिपेंड करती है। उसके वो जो पैसे कमाता है वो सारे यूट्यूब से कमाता है। उसके लिए ये वाइटल है कि उसका यूट्यूब जो है वो अच्छा काम करे, और इसलिए वो थंबनेल यूज़ करता है। शायद किसी दिन ज़िंदगी में अगर मैं वैसे सर्कमस्टेंसेस में आ गया कि मेरे लिए भी यूट्यूब या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए या वट एवर, मैं भी शायद थंबनेल यूज़ करना चालू कर दूँ। बट कुछ कुछ थंबनेल उसके डेफिनेटली क्रिंज होते हैं। अगर वो एक विक्टिम की फ़ोटो लगा रहा है अपने उसमें, इस पे मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर विक्टिम की फैमिली ये है कि भाई हम इस चीज़ में हमारी फ़ोटो नहीं आनी चाहिए या वो है, ठीक है। अगर विक्टिम की फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई बुराई भी नहीं दिखती। ये है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग। किसी के साथ गलत हुआ है तो वो इंसान छुपा रहे, ये एक एब्सोल्यूट मोरल चीज़ तो नहीं है। सो आई डोंट नो, हाँ लॉ कहता है कि नई फ़ोटो दिखानी चाहिए तो फिर वो नहीं करना चाहिए। अब वो शुताब का अपना प्रोरोगेटिव है। मैं पर्सनली इसको इसलिए जज नहीं कर सकता, लॉ के हिसाब से कर सकता हूँ कि हाँ भाई इलीगल है ये, बट उस तरीके से इसलिए जज नहीं कर सकता। हाँ उसके थंबनेल्स कई बार क्रिंज होते हैं, टोटली एग्री। उसके बॉयफ्रेंड को जज कर लिया उसने। मुझे स्टोरी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं डिटेल पता। हाँ अगर बिना कोई प्रूफ आए वो कह रहा है कि हाँ उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया होगा, गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो इन दिस स्पेसिफिक चीज़ तो वो गलत है डेफिनेटली। उसके बाद आते हैं श्वेता मेक्स दीज मिस्टेक्स रेगुलरली, आई पर्सनली डोंट माइंड बट समवन हैज़ टू कॉल हिम आउट। These might be moments where even you wouldn't agree with him, so don't you have the right to criticize him? Okay, मैंने कई बार बोला है कि श्वेताब के कई सारे पॉइंट्स से मैं अग्री नहीं करता। आपने अगर मेरी उसकी जितने भी रिएक्शन देखे होंगे, अक्सर वैसी बातें होती हैं जहाँ पे मैं, आई गेस हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत हद तक सेम है। तो मैं ऑलमोस्ट 70% अग्री होता है, बट 30 to 40% ऐसा भी होता है जब मैं नहीं अग्री करता उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल उसका जो पूरा इशू था यही वाली जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाई कि क्यों इतना ओवर शेयर नहीं करना चाहिए, इसमें मेरा कहना ये था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जब आप एज ए फीमेल ऑनलाइन ओवर शेयर कर लोगे, आपके फ्यूचर रिलेशनशिप में उससे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जो कि जिसमें मैं लोगन पॉल वाला एग्जाम्पल दे रहा था। उस लड़की का आई थिंक नीना है उसकी गर्लफ्रेंड या फियोंसे जो भी है उसका नाम। तो अब उस लड़की ने पास्ट में जो कुछ किया वो सारा ऑनलाइन है। अब उसका यूज़ कर रहा है लोगन पॉल का ओपोनेंट, लोगन पॉल को लाइक डीमोरलाइज करने में, ठीक है, या कर रहा था जब ये सारा इशू चल रहा था। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, आप देख लेना आपको पता चल जाएगा। तो एज ए फीमेल एक ये वाला एस्पेक्ट भी ऐड हो जाता है। बट श्वेताब कभी उसकी बात नहीं करेगा, क्योंकि श्वेताब थोड़ा सा एक तो ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है ये चीज़ बोलना, और मैंने देखा श्वेताब पॉलिटिकली करेक्ट चीज़ें ही लेता है। अगर मुझे क्रिटिसाइज़ करना हो तो मैं श्वेताब को बोलूँगा भाई तुम अगर इतने बड़े थॉट लीडर हो तो भाई ऐसे चीज़ों को भी उठाओ जो कि सही है, बट बोलने से लोग डरते हैं। बट उसमें फिर ये भी बात आ जाती है कि भाई उसकी कौन व्यक्ति अपनी फैमिली और अपने संसाधनों और अपनी सर्कमस्टेंसेस को लेकर कितना रिस्क लेना चाहता है, ये एक इंडिविजुअल फैसला होना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ है यार, बड़े सारे ना कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो बट हाँ यस,
मिस्टेक्स रेगुलरली करता है, आप एड्रेस करना चाहते हो टोटली एड्रेस करो। आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, मैं आपके पॉइंट को एनालाइज कर रहा हूँ या क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और आप मेरे को जवाब दे रहे हो। इट्स अ कॉन्वर्सेशन, कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, हर कोई एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा है और लाइक इट्स अ लॉजिकल और फिलोसॉफिकल डिबेट। तो ये होना कोई बुरी बात नहीं है, जो लोग देखते हैं उनको भी इससे बेनिफिट ही होता है, इस सेंस में कि uh, अपनी थॉट्स को कैसे डेवलप किया जाए, चीज़ों के ऊपर आइडिया कैसे बिल्ड किया जाए, या फिर हाउ टू थिंक बेसिकली, राइट। तो यस, आपके पास आपके पास टोटल राइट है क्रिटिसाइज करने का, इसका कोई वो नहीं है, टोटली आप क्रिटिसाइज करो। अगर आपका पॉइंट गलत होगा तो मैं या वो या कोई भी और व्यक्ति उठा के उसे क्रिटिसाइज करके डिस्कार्ड कर देगा या क्रिटिसाइज कर देगा, या अगर आपका पॉइंट सही होगा तो आपको अप्रिशिएट कर देंगे। ये सही चीज़ होनी चाहिए, तो आपको है राइट। माई क्रिटिसिज्म वाज फेयर, इवन श्वेताब हिमसेल्फ वाज एडवाइज पीपल हैज़ एडवाइज पीपल नॉट टू से सर्टेन थिंग्स ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। यस, ये वीडियो उसके बारे में थी, उसने कहा था कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मिस्टेक्स और ओवर शेयरिंग हैपन एंड दे हैपन टू हिम टू। ओके, हाँ कर दिया था उसने ओवर शेयरिंग, ठीक है। दैट्स व्हाई आई शोड हिज क्लिप फ्रॉम द पॉडकास्ट। अच्छा, अगर उसने खुद से कोई गलती करी है तो ये चीज़ उससे राइट नहीं छीन लेती कि वो किसी और को वो चीज़ एडवाइस नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये उसको ज़्यादा एबल बनाती है उस चीज़ पे एडवाइस करने के लिए, क्योंकि वो खुद उस गलती से गुजर चुका है। फॉर एग्जांपल, मैं भूल गया, जॉर्डन बेलफास्ट या क्या नाम था उस बंदे का, जो बहुत बड़ा स्टॉक ट्रेडर फ्रॉड था, जिसके ऊपर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बनी है। बाद में वही बंदा अपनी सज़ा काट के, सब कुछ सज़ा भुगत के, सब कुछ कर कुर के, कानून के जाल से बाहर आके या कानून के प्रोसेस से बाहर आके, बाद में वो एडवाइज़र बन गया कि कैसे फ्रॉड को अवॉइड किया जाए। तो जस्ट बिकॉज आपने कोई गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को उस गलती पे एडवाइस नहीं कर सकते आप लेटर ऑन व्हेन यू हैव लाइक वाइज एंड अप। क्रिटिसिज्म फेयर, ये चीज़ कि आपका क्रिटिसिज्म फेयर है, ये देखो, आपको तो ये लगेगा ना आपका क्रिटिसिज्म फेयर है, वो तो हर तभी तो आप कर रहे हो, अदरवाइज ये मैं 2 नंबर वाला क्रिटिसिज्म कर देता हूँ इसके ऊपर, ये सोच के थोड़ी कोई क्रिटिसिज्म, अपने एंड पे तो बंदा सही चीज़ ही कर रहा होता है ना, एज लॉन्ग एज ही इज ऑनेस्ट। तो ये तो anyway, lastly does not having a philosophy degree mean I am not allowed to criticize someone. Instead of simply acknowledging valid criticism, Shwetab kept tearing my words apart in his videos. ही एक्सपेक्टेड, ओके, कोई नहीं कह रहा कि अगर आपके पास फिलोसफी डिग्री नहीं है आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मेरे पास भी नहीं है फिलोसफी डिग्री भाई, तो मैं भी करता ही हूँ। हर किसी को जो भी मुझे क्रिटिसाइज, किसी को कोई चीज़ को करना होता है या प्रेज करना होता है, तो पहली बात तो ये इसका कोई वो नहीं है लेना देना फिलोसफी डिग्री से। तो कोई भी अगर ये कह रहा है तो उसकी बात को इग्नोर कर सकते हो आप, आई मीन अगर चाहो तो। इंस्टेड ऑफ सिंपली एक्नॉलेजिंग वैलिड क्रिटिसिज्म, श्वेताब केप्ट टीयरिंग माय वर्ड्स अपार्ट इन हिज वीडियो। देखो, वर्ड अपार्ट करने से पहली बात तो आपका मतलब क्या है कि आपके आर्ग्यूमेंट पे वो काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, ये अगर आपका मतलब है तो वो उसका हक है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे वो अपने एंड से जस्टिफाई करेगा उस चीज़ को कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आपका क्रिटिसिज्म वैलिड है, वो आपकी नज़र में है, उसकी नज़र में नहीं है। ये तो पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है ना, इसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो रिटॉर्ट क्यों दे रहा है मेरी वीडियो का, ये तो उसका काम है और हर कोई देगा, मैं भी दूंगा। मैं भी आपको अगर क्रिटिसाइज करूं तो आप भी दोगे। एग्जैक्टली वो ये कमेंट दिखा रहा है कि आप कह रहे हो कि भाई मेरा पॉइंट ये था, तो श्वेता भी कह रहा है भाई मेरा पॉइंट ये था। तो हर बंदा अपने अपने एंड से अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करता है, राइट। उसके बाद ही एक्सपेक्टेड मी टू be extremely careful with what I said, yet he doesn't even cross check the videos he react to. Okay, हम में से हर कोई चीज़ों की एडवाइस देता है, पर क्या हम मौका आने पे उतने स्टेड फास्ट हो पाते हैं उस चीज़ पे या नहीं, ये एक डिफरेंट चीज़ है। हम सब में ही गलतियां हैं और हम सब ही एडवाइस भी दे सकते हैं दूसरे को गलती ना करने की। उसका रीज़न ही यही है कि जब कोई भी चीज़ में हम पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, हमारा विजन डिस्टॉर्ट हो जाता है। किसी और को जब हम एज ए थर्ड पर्सन देख रहे होते हैं तो हमें क्लियरली चीज़ें दिख रही होती है, तो हम बेहतर एडवाइस कर पाते हैं। इसीलिए भाई, जैसे लॉयर है तो क्या वो खुद कभी कोई गलती नहीं करता होगा दुनिया का कोई लॉयर, या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो क्या नहीं करते होंगे दुनिया में, सब फाइनेंशियल गलतियाँ करते हैं, बट वो फिर भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं बिकॉज उनकी वो उन्होंने वो स्किल होन किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो श्वेताब आई थिंक एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ पीपल आपको मिल जाएगा इंडिया के अंदर या आई गेस इंडिया के बाहर भी, जिन लोगों की बहुत सारे लेवल्स पे श्वेताब ने हेल्प की है। आपको टेस्टिमनीज, लाइक जेन्युइन टेस्टिमनीज लोगों की मिलेंगी जिसमें वो कहते हैं कि भाई एक डार्क फेज में या एक अर्ली फेज में मेरी थॉट को डेवलप करने में इस बंदे ने हेल्प की थी।
टू बी ऑनेस्ट मेरी और श्वेताब की ऑलमोस्ट सेम एज है, और हमारा थॉट प्रोसेस भी 80% सिमिलर है, 70%। और मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का बहुत पहले से सोचता था, बट मैंने कभी उस तरफ कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की। श्वेताब को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यार हमारा थोड़ा सोचने का तरीका भी एक है, ऑलमोस्ट सेम एज का है, जब तो ये वीडियो बना रहा था मैं क्यों नहीं बना। तो यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए टू बी ऑनेस्ट मैं उससे इंस्पायर हुआ था। क्योंकि मैंने, अगर ये चैनल आप देखोगे, 2018 में स्टार्ट किया था। पूरा ही लाइफ में एज कुछ और एज थी उस टाइम पे, आज से 5 2 7 8 7 8 साल हो गए। कुछ और ही तरफ दिशा में मेहनत कर रहा था मैं, कुछ और ही लाइफ के किसी और ही पोजीशन पे था, इस तरफ ध्यान नहीं था। बट एक इंस्पिरेशन होती है ना, मैंने उससे यूट्यूब चैनल की इंस्पिरेशन मैंने उससे ड्रॉ की है, तो मैं भी उसको इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा। तो जितने भी थॉट जितने भी लोग हुए हैं इस दुनिया में जिन्होंने कुछ भी अचीव किया है, राइट, मतलब बड़े से बड़े स्पिरिचुअल लीडर ले लो, बड़े से बड़े टीचर ले लो, म्यूजिशियन, फिलोसोफर, जो भी हैं, साइकोलॉजिस्ट, कोई भी हुज हु इस दुनिया में, उन सब के अंदर ही ऐब भरे हुए होंगे पर्सनल लेवल पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने किया उसकी वो इनवैलिड हो जाता है, और उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है उनके ड्रॉबैक्स पे, बट उनका जो काम है वो भी रिस्पेक्टेड रहता है एट द सेम टाइम। तो अगर श्वेता आप किसी को कहता है कि भाई आपको एक्सट्रीमली केयरफुल होना चाहिए जो आप कहते हो, जॉर्डन पीटरसन भी यही बात कहता है, पर जॉर्डन पीटरसन भी गलतियां कर जाता है, कहता है यू शुड बी वेरी प्रिसाइज इन योर स्पीच, राइट। अगर जॉर्डन पीटरसन इन डिफरेंट वर्ड्स में भी, बट एग्जैक्टली ये बात वो कहता है। पर जॉर्डन पीटरसन से क्या गलतियां नहीं होती क्या? कई बार वो कुछ गलत चीज़ नहीं कह जाता है, गलत एक्शन नहीं ले लेता होगा। तो ये समझो कि कोई भी इंसान के एडवाइस देने के लिए एबल होने के लिए ये नहीं है कि उस चीज़ में वो खुद परफेक्ट हो गया हो। परफेक्ट तो भाई गॉड के अलावा हम में से कोई नहीं है, हम ह्यूमन है, फॉलिबल है बाय डिफॉल्ट। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर योर कमेंट ब्रदर। आपने काफ़ी डिटेल लिखा, और कॉन्वर्सेशन में रहना जज करने से और गुस्सा करने से या गाली देने से ऑफ कोर्स हमेशा ही बेटर होता है। और ऑफ कोर्स आपको आप बढ़िया काम कर रहे हो, मुझे आपकी वीडियोस फनी लगती हैं, पॉइंट्स भी कुछ कुछ बढ़िया आप उठाते हो। तो अगेन आई थिंक जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं, तो ऑल द बेस्ट।